वेलकम टू इंफॉर्मेशन कॉर्नर। आज हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, जिसमें हम डीएनए की कंपोजिशन को, उसके बाद मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो इसके ऊपर वर्किंग कर चुके हैं उसके कंट्रीब्यूशन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, यानी एक वरासती मादा है जो खसूसियात को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ लेके जाएगा। ये सेल की तमाम प्रॉपर्टीज को, खसूसियात को और एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो 4 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिनमें फर्स्ट डी अडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, सेकेंड डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, थर्ड डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और फोर्थ डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में एक बांड के जरिए मिलते हैं, जिन्हें हम फास्फोडाइस्टर बांड कहते हैं। और फास्फोडाइस्टर बांड के जरिए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं और इस चेन को हम डीएनए कहते हैं। फास्फोडाइस्टर बांड जब डीएनए का टॉपिक एफएससी पार्ट 2 के अंदर भी इंक्लूडेड है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर इस बांड को हम डिटेल से पढ़ेंगे। डाई न्यूक्लियोटाइड का बताएंगे। अगर हमारे पास चेन दो चेन्स के ऊपर मुश्तमिल होगी तो इसे हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसकी एग्जांपल NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है। और अगर ये 3 चेन्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, इसे ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। उसके बाद एरवन चारगाफ का वर्क है, इसने 1951 के अंदर हमें इस डीएनए के अंदर जो बेसिस हैं इनके मुतालिक डाटा प्रोवाइड किया और कहा जो एडेनिन है वो हमेशा अमाउंट में इक्वल होगी थायमीन के, और साइटोसिन इक्वल होगी गवानीन के। मुराइस विल्कन और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने भी इसके ऊपर वर्क किया और एक्सरे डिफ्रैक्शन की मदद से डीएनए का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया। जेम वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने भी इस डीएनए के ऊपर वर्क किया और इसका स्केल मॉडल जो है वो बिल्ड किया। और इन्होंने कहा जो डीएनए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है और ये दोनों चेन्स एक दूसरे की एंटी पैरेलल रन करती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चेन हमारे पास 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर है और दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ, यानी दोनों चेन्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। और हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर हैं और इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है। जो एडेनिन है वो डबल हाइड्रोजन बांड बनाएगा थाइमीन के साथ, और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बांड बनाएगा गवानीन के साथ। अगर जर्म सेल की बात करें तो हमारे पास इनमें हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होता है, जबकि सोमैटिक सेल और बॉडी सेल के अंदर कंप्लीट सेट जिसे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम या डीएनए उस फॉर्म में मौजूद होगा।